हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको संविधान में, हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स है वो किन देशों से लिए गए हैं, या फिर संविधान से, हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप इस क्लास को प्लीज शेयर करिएगा, और जो नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये आपकी तरफ से एक थैंक यू होगा हमारे लिए। थैंक यू सो मच। एंड चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके सामने सवाल है, संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो आपकी, देखो, कैबिनेट मिशन प्लान से आपका संविधान सभा या संविधान को बनाने का प्लान आया था, और इसकी जो पहली बैठक थी वो आपकी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपके कौन चुने गए थे उस बैठक में? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। प्रारूप समिति जिसके तहत बच्चा संविधान का निर्माण हुआ था, ड्राफ्टिंग कमीशन के हेड कौन थे आपके? तो आप कहेंगे मैम भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान को किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? तो बच्चा लागू होना आपका 26 जनवरी 1950, जो आप अभी जस्ट सेलिब्रेट करके आए हैं, जिस दिन भारत जो है वो पूरी तरह से गणतंत्र बना था। और ये एक रिवीजन है, याद रखिएगा, इसलिए हम थोड़ा फास्ट भी चलेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो बच्चा इसमें देखो आर्टिकल नंबर 32 नहीं है, जिसको आपका भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, तो यहाँ पर आपका प्रस्तावना सही जवाब हो जाएगा, जो प्रियम्बल है हमारा। संविधान सभा में ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? तो राष्ट्रगान को आपका 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संरचना, ठीक है, आपकी पहले कितनी थी? तो बच्चा पहले मूल अधिकार जो हुआ करते थे वो 7 हुआ करते थे। आज के टाइम पे जो है वो आपके 6 मूल अधिकार है, क्योंकि एक संपत्ति के अधिकार को 44वां संशोधन करके उसको एक क्या बना दिया था? उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया था। अगला सवाल, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से आपका हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मूल अधिकारों के रक्षक जो है वो किनको कहा गया है? तो बच्चा आर्टिकल नंबर 32 हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है, और आपका ये उच्च न्यायालय और आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही रक्षक कहा जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन बने थे? तो अच्छा, स्थायी लिखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो बच्चा संविधान का अंतिम रूप आपका कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। लागू ये हुआ था, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी आपका 1950 को। अगला, भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा प्रावधान कनाडा से लिया गया? तो देखो कनाडा से कई सारे प्रावधान हमने जब हमारा भारतीय सरकार अधिनियम 1935 250 के आसपास उससे लिए थे, वहां से आपकी प्रेरणा थी हमारा संविधान बनने में, और बाकी के थे बच्चा अलग अलग देशों के संविधानों से, जो हमें अच्छी बात लगी हमने वो उठा ली। तो आपका कनाडा से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गणतंत्र की अवधारणा, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र, या फिर आपका समवर्ती सूची। तो बच्चा समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र अधिकार, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कनाडा के संविधान से आप देखिए क्या क्या चीजें हमने उठाई है। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार का क्षेत्रीय अधिकार, एक मजबूत और केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां जो आपकी रेजिडुअल पावर्स होती है वो केंद्र में नियुक्त होती है, और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। आगे कुछ और बच्चा यहाँ पर प्रावधान है जो हमने अलग अलग देशों से लिए हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमने भारतीय सरकार अधिनियम 1935 आया था वहां से, संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम, ठीक है, मजबूत केंद्र वाला फेडरल सिस्टम, ये कनाडा से है, ठीक है। न्यायपालिका की शक्ति, उसके अलावा बच्चा लोक सेवा आयोग, राज्यपाल के कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यालय, उसके अलावा प्रशासनिक विवरण, और बहुत सारे। अमेरिका से जो हमने लिए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और आपके उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट्स को हटाने की आपकी प्रक्रिया क्या होती है, और आपका वाइस प्रेसिडेंट का जो पद होता है, ये अमेरिका से लिया है। ब्रिटेन से देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा है, क्योंकि ब्रिटेन से हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बच्चा। संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली और विशेषाधिकार से संबंधित लेख। आयरिश यानी कि आयरलैंड के हमने संविधान से डीपीएस भी बहुत पूछा जाता है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि बच्चा। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हुए और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया हुआ है। हमने फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका से जो आर्टिकल नंबर 368 है, यानी कि संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। जापान से हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? ये बच्चा महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पर कब उसको प्रस्तुत किया था? तो बच्चा जो तीसरी बैठक हुई थी ना आपकी 13 दिसंबर को, यहाँ पर इन्होंने ये प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था।
उसके अलावा कुछ आपके संविधान सभा जब बन रही थी तो अलग अलग समितियों के ना हेड थे, एक बार उनको फटाफट से देख लेते हैं, बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद आपके राष्ट्रीय ध्वज समिति के हेड थे। प्रक्रिया के नियमों पर आपका कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। उसके अलावा फाइनेंस एंड स्टाफ कमीशन और उसके अलावा स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे। जवाहरलाल नेहरू आपके स्टेट कमेटी के हेड थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे और आपका यूनियन पावर कमेटी के हेड थे। एच.सी. मुखर्जी आपके माइनॉरिटी सब कमेटी के हेड थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के हेड थे। उसके अलावा बच्चा कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इनके आपके हेड थे। भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा प्रावधान कनाडा से लिया गया है? तो अभी हमने पढ़ा है, शायद ये हमारा रिपीट भी हो गया, कनाडा का संविधान आपको अभी जस्ट बता दिया है। इन घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। मसौदा समिति की नियुक्ति हुई थी, ये सवाल मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है बच्चा, बहुत ईजी ये आपका सवाल है, इसको आप होमवर्क में जरूर करना, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान के प्रारंभ होने की तिथि, भारतीय संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया और मसौदा समिति जो है वो तैयार की गई। बहुत इजी है, आपको इस सवाल का आंसर करना है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा आपकी यूएसएसआर से ली गई है। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश से लिए गए? तो हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है जो हमने ब्रिटेन से ली है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, संसदीय विशेष अधिकार, या आपका सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था? तो बच्चा 26 जनवरी, ये गलत हो गया, 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज डैश द्वारा हस्तलिखित है, तो किसने लिखा था? 6 महीने का टाइम लिया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको लिखा था, इटैलिक शैली में लिखा था। प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया था। ये बच्चा बस इसी की कुछ आपका पढ़ लेना जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चा प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के प्रस्तावनाओं को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो कन्हैया माणिकलाल मुंशी, यानी कि जिनको आप के.एम. मुंशी भी कहते हो। निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करके भारतीय संविधान द्वारा निम्न का पालन किया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअल पावर, कैनेडियन सिस्टम का। अगला सवाल, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद थे? तो कुल अनुच्छेद 395 थे बच्चा। भाग आपके 22 से, अनुसूचियां आपकी 8 थी, तो यहाँ पर आपका 395 और 8 अनुसूचियां सही जवाब हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 1 है। संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी आपके प्रावधान है? तो 5 से 11 में आपका भाग 2 नागरिकता है। किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित करते हैं? तो आर्टिकल नंबर 12 से 35, जो टोटल आपके 6 हैं। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराना केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद जो है वो प्रदान करता है? तो बच्चा ये आपका कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 16 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता? आपका आर्टिकल नंबर 17। भारतीय संविधान का बहुत पूछा जा रहा है और आजकल भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की आपकी योग्यता देता है? तो बच्चा पुनः निर्वाचन हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 57 के तहत। और यहाँ पर भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है? आर्टिकल नंबर 19 के अंदर है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण के विरुद्ध है? तो आर्टिकल नंबर 24 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के हितों की आपके संरक्षण किया गया है? तो अल्पसंख्यकों का हित जो है वो आर्टिकल नंबर 29 में। अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो आर्टिकल नंबर 32 आपका हो जाएगा। संविधान के किस आर्टिकल में राज्यों के नीति निदेशक तत्व है? तो बच्चा आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 भाग आ जाएगा आपका 4। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आर्टिकल नंबर 40 डीपीएसपी के अंदर आता है। संशोधन 42वें संशोधन के द्वारा किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो बच्चा आपका 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो आज के टाइम पे आपके 11 है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? 51A आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? आपका 61 के अनुसार। संविधान के किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 63 में। अगला सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो बच्चा जो आर्टिकल नंबर 75 है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी यानी कि जो आपके
अटॉर्नी जनरल होते हैं उनका जो प्रावधान है आर्टिकल नंबर 76 में है। अगला सवाल है संविधान के किस आर्टिकल द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो संयुक्त बैठक आपकी आर्टिकल नंबर 108 राष्ट्रपति जो है इसका बुलाते हैं। संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक है? तो धन विधेयक 110 के अंदर है बच्चा। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का, तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 123 के अनुसार। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो जो आर्टिकल नंबर 143 है सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की गई है? तो बच्चे अखिल भारतीय सेवा आपकी 312 के अंदर है। किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग है? तो निर्वाचन आयोग आपका 324 के अंदर है। आपका बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आपके आर्टिकल 352 के तहत होती है। उसके अलावा बात करें तो राष्ट्रपति शासन आपका लगता है 356 के अनुसार, यहाँ पर है 356। किस आधार पर वित्तीयापात की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति साहब? तो 360 जो अभी तक नहीं हुई है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, वो कहां पर हुआ है? 352 के थर्ड क्लोज के अंदर हुआ है। भारत संसद के संविधान संशोधन का अधिकार किसको दिया गया? आर्टिकल नंबर 368 के अनुसार आपका संसद कर सकती है। आर्टिकल 370 में किसको एक विशेष दर्जा प्राप्त था? तो बच्चा जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त था। एंड थैंक यू सो मच बच्चा, ये थे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते ही रहेंगे अलग अलग पार्ट्स में। उम्मीद है कि आपको ये 10 मिनट शो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे पास जरूर आप लोग टॉपिक भेजिए कि मैम इन टॉपिक पे हमें 10 मिनट शो चाहिए, हमारा रिवीजन अच्छा हो जाता है और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हाजिर होंगे। मेरी क्लास यूपी जीके को लेकर 9 बजे होती है रात को बच्चा, वो जरूर देखना क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट आपका अब चलने वाला है फेज यूपी जीके के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिल से धन्यवाद।